दिल ना करे कोई ना सुन लेने गुरु जी फरियाद। अशोक जी, आपका थैंक्स तो धन्यवाद ये बड़ा छोटा शब्द है। आप की जो भक्ति, आपकी जो तपस्या गुरु जी के लिए है, उसका हम बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप नए नए हीरे ज्वारात, नए नए बच्चे जो यूनिवर्स जो ऑलरेडी उस ब्रह्म के साथ कनेक्टेड हैं पुरातन जन्मों से, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे आने का अवसर मिलता है। मैं ये समझती हूँ उन्हीं बच्चों को यहाँ पे आप सबके सामने अपने हृदय की जो पुकार है वो सुनाने का अवसर मिलता है, क्योंकि इन बच्चों ने पुराने जन्मों से कई वर्षों, कई अरबों वर्षों से तपस्या की हुई होती है। तभी हम किसी संत सतगुरु के सानिध्य में बैठ कर के इस तरह से गायन प्रस्तुत कर सकते हैं, इस तरह से भजन गा सकते हैं। ये आम इंसान के वश का नहीं। इवन अगर मैं अपना सोचूं, मैं बहुत बार सोचती हूँ, मुझे भी गाने का बहुत शौक़ है कि मैं भी इस बार सत्संग में ये गाऊंगी वो गाऊंगी, पर सच मानो तो यहाँ आकर के जो सरस्वती माँ है ना, जो अपने कंठ में विराजमान होती है, वो सबको इजाज़त नहीं देती। बड़े बड़े गायकों की छुट्टी हो जाती है और अपने महाराज जी के सामने तो वैसे ही गायन नहीं निकलता। तो आदिराज जो आज जिस तरह से गा रहे थे ना, वो ऐसे जैसे समुद्र की गहराइयाँ होती हैं, ऐसे ये हृदय की गहराइयों से आज बड़े प्रफुल्लित होकर के ये हमें सत्संग करा रहे थे। अपने गाने के माध्यम से इन्होंने आज बहुत हमें, हमारी चेतना को जगाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदिराज तुम्हारा, अशोक जी आपका, कि आज अगर आपने आदिराज को ध्यान से सुना हो ना, जो कि आप सुन रहे थे, तो इसके सत्संग में सारी शिक्षा है महाराज जी की, जो महाराज जी हमें बोलते हैं, महाराज जी हमें वर्षों वर्षों से समझा रहे हैं ना, वो सारी शिक्षा आदिराज के पास है। मानो ऐसे लग रहा है आदिराज महाराज जी के साथ ही बैठ कर के तपस्या करते रहे और सारे सत्संगों का सार पिया हुआ आदिराज ने, सारे सत्संगों का सार। मैं तो, मेरी आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इस बच्चे के गायन के दौरान कितनी बार मेरा गला भरा, कितनी बार मेरा गला ऐसे भरा जैसे उस अमृत को पी के भरते हैं ना, ऐसे मैं अमृत पी रही थी और मन कर रहा था कि ये बोलता जाए और हम सुनते जाएं। ये कब होता है? ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका जो विशुद्धि चक्र है ना, ये जो विशुद्धि चक्र, वो बैलेंस ही नहीं एक्टिवेट हो जाए। और ये जो चक्र को बैलेंस होने की या हर बार एक्टिवेट होने की मैं बात करती हूँ, एक्टिवेट तो बड़ी बाद की एक दशा है, सिर्फ बैलेंस ही हो जाए तो उस वक्त क्या होता है कि जब कोई बोलता है तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आपको उसका जो बोलना है या उसका जो गायन है वो आपके
मानो आत्मा को, वो जो ब्लिसफुल स्टेट होती है ना, उसको टच कर रहा है। 5 स्टेजेस होती ना, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और जो लास्ट होती है वो आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश तक इस बच्चे का गायन जा रहा था और हम एक ब्लिसफुल स्टेट में थे, उस आनंदमय स्टेट में थे। और उस आनंदमय स्टेट में ही आगे महाराज जी खड़े होते। महाराज जी परमात्मा का रूप बन के खड़े होते हैं, और उस स्टेज पे जब हम पहुंच जाते हैं तो आगे महाराज जी का हाथ बढ़ा हुआ होता है। किस लिए? परमात्मा को मिलाने के लिए, आपको परमात्मा बनाने के लिए। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, आत्मा परमात्मा। तो वो जो ब्लिसफुल स्टेट है, वहाँ तक इस बच्चे का गायन जा रहा था। पर इसके लिए हमें ना सेंसुअल, सेंसिटिव होना पड़ेगा। जो हमारा चेतन है उसको जगाना पड़ेगा। चेतन जब जाग जाता है, हम चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर वो जो स्टेट है उसमें आप हर वक्त कुछ भी करते हुए रहते हैं। आप आश्रम में आए ना आए, सत्संग में बैठे ना बैठे, हर जगह आप उस स्टेट में रहते हैं। तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसकी अपनी जो आत्मा है वो ब्लिसफुल स्टेट में ऑलरेडी पहुंची हुई। जैसे वाक होता ना, वाक 12 वाक होते, उसमें जो मेन होते हैं वो 4 वाक होते हैं। 4 वाक जैसे परावाक, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैक्री वाक। तो ये जो वैक्री होता है, जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जब हम बोल बोल के मंत्र जाप करते हैं ना, उसको वैक्री वाक कहा गया है। जैसे कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई राधा स्वामी का मंत्र पढ़ रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो हम बोल बोल के करते हैं, उसको वैक्री वाक कहा जाता है। वो हम बाहर बाहर से करते हैं। वो करते 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 फिर दूसरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मध्यमा। जब हमारे दिमाग में, हमारे मेंटल लेवल पे वो वाक उपजता है, हमारे माइंड में होता है, तो उसको मध्यमा वाक कहा जाता है। पश्यंती होता है, जो वो कहते हैं ना, वो ध्वनि, वो जो अंतर मन में ध्वनि का उत्पन्न होना। कभी कभी ऐसे होता ना, आपको अचानक से आपके माइंड में कोई गायन जो है वो बज रहा है, और वो भी माइंड में बज रहा है, उसकी आपको पूरी धुन, ताल, सुर सब सुनाई दे रही है, तो फिर वो वैक्री वाक पे आ जाता है। फिर हम गाना शुरू कर देते हैं। अचानक से ऐसे होता है, तो उसको हम पश्यंती होता है कि जब ये जो अनाहत है उसके आगे की, जो पीछे की अवस्था होती है, वो पश्यंती होता है। ये एक तरह से अदृश्य रूप से उस मंत्र की उपज हो रही होती है, उसको पश्यंती वाक कहा जाता है। और सबसे ऊपर की जो अवस्था होती है वो परावाक होता है। परावाक, फिर आप चलते फिरते, सोते जागते, उसका जो जाप है वो चलता रहता है। सतगुरु की वाणी जो है वो गूंजती रहती है आपके। वो सबसे ऊंची अवस्था होती है परावाक। जब आप परावाक में पहुंच जाते हैं, उस वक्त वो जो ब्लिसफुल स्टेट जिसकी मैं बात कर रही थी वो घटती है। फिर आप दुख हो, सुख हो, शोक हो, किसी तरह की भी अवस्था हो, इवन बीमारी हो, तो उस अवस्था में वो आपको टच नहीं करती, वो विचलित नहीं करती। इवन किसी अपने की मृत्यु भी हो जाए, उसमें भी फिर आप एक आनंदमय अवस्था में ही रहते हैं। वो कैसे?
वो ऐसे कि आपको ज्ञान उतर आता है, जो ये ज्ञानमय कोश होता है वो जागृत हो जाता है। अन्नमय कोश में तो आप ये जो बाहर का आपको नजर आता है, और इसके ऊपर होता है हमारा ऑरा। और ऑरा कैसे बनता है? ऑरा आभा मंडल जिसको कहते हैं, ऑरा बनता है जब आपके विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं और हर वक्त आप उस परमात्मा की याद करते हैं, तब आपका आभा मंडल बन जाता है। और आभा मंडल में ही वो सुख दुख बीमारी, मैं कल बता रही थी कि कोई भी बीमारी किसी को लगनी हो तो वो 1 साल पहले, 6 महीने पहले आपके आभा मंडल में आ जाती है। अगर आप किसी को नफरत कर रहे हैं तो वो 6 मंथ्स पहले ही आपके आभा मंडल में झलकने लग जाती है। कभी कभी ऐसे होता है ना, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आपको बहुत वो अचानक से खूबसूरत लगने लगता है, और कुछ दिनों बाद आप उसको मिलते हो तो आपका उसका जो मुखमंडल है वो आपको ऐसे दिखता है जैसे ये बीमार हो। आप अचानक से उसको पूछते हो, आपका बीमार हो के हटे हो? तो वो इंसान कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपके आभा मंडल में वो जो दुख शोक चिंता वो पहले से ही आ गई, और जैसे ही वो आभा मंडल दूषित होता है, या जब आप ब्लिसफुल स्टेट में होते हो तो वो खुशनुमा होता है, तो उस समय आपका जो चेहरा है उसके ऊपर उस आभा मंडल का, उस ऑरा का असर दिखने लगता है। फिर ये जो अंदर की स्टेजेस मैंने बताई हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, मन में चिंता या मन में सुख, मन में ब्लिसफुल स्टेट वाली वो जो एक आनंद, तो फिर वो मन पे उसका असर होने लगता है। इसी वजह से महाराज जी अक्सर हमें कहते हैं कि अपने मन में उस परम पिता परमात्मा का नाम के अलावा कुछ मत रखो। कभी आपके विचार ऐसे आते भी हैं, या घृणा या टेंशन या किसी के प्रति शोक नफरत, तो उसको आप अपने आप ही हटा दें। क्यों? ये जो आपका मनोमय कोश है उसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो आपके मुखमंडल, आपके आभा मंडल पे उसकी जो तस्वीर है, वो जो संत महात्मा या पहुंचा हुआ कोई दरवेश है उसको नज़र आ जाएगा। आप जब आते हो ना मेरे पास तो मैं फटाफट आपके बारे में बताना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है कि जिससे मैं देख देख के बताती हूँ कि आपका टेम्परेचर कितना है। मुझे ये थर्मोमीटर या ये जो आपको पढ़ने की विधि महाराज जी की कृपा से मेरी आँखों में ही फिट हो गई। और आँख ये वाली आँख नहीं, ये जो तीसरी आँख, उसको महाराज जी ने बैलेंस कर दिया या एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि सतगुरु सब कर सकते हैं। सतगुरु सब कर सकते हैं। सतगुरु पल में आपको परमात्मा की अवस्था में लेके जा सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना होगा। वो जो होमवर्क, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि सबसे पहले बाहर की सफाई, अंदर की सफाई, ये सारी अंदर की सफाई आपके विचारों की सफाई, बाहर की सफाई जिस जगह पे आप बैठे हैं वो तरतीबवार हो। उसको इसलिए तरतीब के लिए रखते हैं कि जो नेगेटिविटी है वो हमेशा गंदगी के ऊपर आती है, और पॉजिटिविटी जब बहुत तरतीब से हर चीज़ बड़ी सुंदर दिखती है। जैसे फूलों के पास जाते हो तो आपको खुशबू भी आती है और उनकी सुंदरता आपको भाती है और आपका मन टिक जाता है, आप उनको देखने लग जाते हो। थोड़ी देर के लिए आप उनकी तरफ देख देख के अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो। मैं तो मुस्कुराती हूँ, आपका मुझे पता नहीं। तो ये जो आपका आभा मंडल देख कर के ही संत सतगुरु आपको बताते हैं
कि आप छुपाइए मत आपके मन में ग्रीड, घृणा, नफरत, किसी तरह का भी जो विचार है वो बाहर ही पहले ही आ चुका है। उसी को पढ़ करके मैं आपके बारे में चीज़ें बताना शुरू कर देती हूँ और आप सोचते हो अरे गुरु माँ में बड़ी शक्तियाँ आ गई, बड़ी शक्तियाँ आ गई, शक्तियाँ इधर से लेती हूँ आपको बांट देती हूँ। तो ऐसे ही आपका जो विज्ञान में कोश क्या, अभी हमें अधिराज बता रहे थे ना कि सत्संग सुना रहे थे कि आप साध संगत हो, आप कोई भीड़ नहीं हो। तो साध संगत क्या करने आई है यहाँ? साध संगत महाराज जी की वाणी, आदिराज की वाणी सुनने आई है। वो वाणी क्यों सुनेंगे? ताकि हमारे जो मन है वो स्वच्छ हो जाए, मनोमय कोश स्वच्छ हो जाए। अगर मनोमय कोश स्वच्छ होगा, आपका ज्ञान में कोश जो है उसमें और ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान को जीवन में उतारना तभी उसका फायदा है। अगर हम ज्ञान लें और उसका यूज़ ना करें या उसका मनन ना करें, उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपनी लाइफ में, तो फ़ायदा नहीं। फिर कुछ लोग हैं वो सत्संग तो सुनते नहीं, वो अपनी बात को मन में गुनते रहते हैं कि मैंने गुरु माँ को ये वाली बात बतानी है, ये बताना है। मैं यहाँ बैठे बैठे आपको इस भीड़ में बता देती हूँ कि आपके मन में किस किस के मन में क्या चल रहा है। झूठ हो तो मुझे अभी पकड़ लेना, मैं अभी बता देती हूँ आपके चेहरे देख के कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो मदन जी क्यों हम मुस्कुरा रहे हैं, या इधर बैठे बच्चे क्यों मन में क्या सोच रहे हैं, या अभी आदिराज के मन में क्या चल रहा है, मैं अभी बता देती हूँ। अशोक जी अपने ट्विटर हैंडल के बारे में सोच रहे हैं, मैं अभी बता देती हूँ। तो अशोक जी का आप जितना धन्यवाद करो, जितना आशीर्वाद आप अशोक पंडित दी ग्रेट को दो, उतना ही कम है। वो इसलिए कि संगीत हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप संगीत के माध्यम से जल्दी हम पहुंच सकते हैं। हमारे पिताई को संगीत बहुत प्रिय है। कभी कभी पिताई डांटने लगते ना मुझे, तो मैं अच्छा सा संगीत लगा करके पिताई को दे देती, तो पिताई खुश हो जाते हैं। तो संगीत से हम बड़ी जल्दी पिताई को खुश कर सकते हैं। ये चीज़ अशोक पंडित ने पकड़ ली है। अब अशोक हर सत्संग से पहले ये सोचने लगता है अब नेक्स्ट किसका नंबर लगाएं। पर आज आदिराज बेटा, एक तो आपका नाम मुझे बहुत पसंद आया। जो आपका नाम है ये इटसेल्फ, इसमें अपने आप में ही बहुत दम है, आदिराज। अब इसका पूरा जो वर्णन है ना, अगर हम पिताई के मुख से सुने तो क्या आनंद आएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस थोड़े से समय में कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर रिमाइंड कराऊंगी कि जो बच्चे कमरों में रहते हैं, कमरे साफ करके दे के जाया करें, साफ सफाई रखें। दिस इज़ माय परमानेंट रिक्वेस्ट टू यू पीपल। वो किस लिए? कि आपके लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप यहाँ आए हैं, जिस फरियाद को लेके आए हैं, जैसे अधिराज ने बोला, वो आपकी फरियाद जो है वो सुनी जाए, वो पूर्ण हो। तो जब बाद में मैं और पिताई कमरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपका जो एक वाइब्रेशन छूट जाती हैं, वो वाइब्रेशन जब छूटती हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उनको स्वच्छ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो बच्चे इस आश्रम में सेवा दे के जाते हैं उनकी वाइब्रेशंस तो यहाँ अगले सत्संग के आगे तक रहती हैं। वो इतने याद आते हैं ना मुझे। मैं जब भी
वॉशरूम्स की तरफ या किचन की तरफ या कमरों की तरफ जाती हूँ, या जहाँ कपड़े बिस्तर रखे हैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ खड़े हो कर के उनके लिए खास प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी, हे मेरे परम पिता परमात्मा, इन बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देना, तंदुरुस्ती देना, इनके इनके सारे काम बन जाएं, इनकी वो जो ब्लिसफुल स्टेट है वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाए, इनको जो 4 स्टेजेस पार ना करनी पड़े, इनको ज्ञान भी उतर आए और इनका जो वाक मैं बोल रही थी ना, परावाक, ये परावाक के परे चले जाएं। सबको मेरा प्यार। राधा स्वामी। खुश रहो। अशोक बेटे, ये संसार सकल है मैला।
मैल के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, तो झाड़ो अपनी मैल। जितना हो सकता है झाड़ो। मुबारक हो, मुबारक हो। आज का ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव, ये पावन बेला आप सबको मुबारक हो। सतगुरु का तो हर दिन होता है, प्रतिदिन सतगुरु का दिन है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये दिन तुमने रख लिया गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु कौन है? गुरु वो है जिसके सानिध्य में तुम्हारा मन छट जाता। यहाँ कोई मैल नहीं टिकती। मन है तो समझना तुम्हारा कोई गुरु नहीं। गुरु का चिंतन मात्र सभी मलों को बहा ले जाता है। चिंतन मात्र, और गुरु का सानिध्य तो समूल रूप से विनाश कर देता है सभी मलों का। अनेक प्रकार के मल इंसान होता है, एक जीवन नहीं, सभी जीवनों में, सभी जन्मों में निरंतर बहुत दूर से आए हो यात्रा करके, तो क्या लाए हो? मल, मैल। सतगुरु एक ही काम करता है, धोबी का काम। तुम्हारा सारा मल धोता है और उफ तक नहीं करता, उफ तक नहीं करता। वो भी सतगुरु है। तुम पूछते हो ना मेरे से कि सतगुरु की क्या पहचान है? ये सबसे बड़ी पहचान है कि
जहाँ तुम्हारी मैल धुलती है, जहाँ तुम्हारी मैल शक्ति है, वहाँ समझना गुरु का द्वार आ गया। वहाँ समझना गुरु का द्वार आ गया। ये दिन गुरु माँ ने रखा सत्संग के लिए, सत्संग के लिए, और मैंने तुम्हें इस दिन की मुबारकबाद दी है। एक प्रकार से मैंने आशीर्वाद दिया है एक एक को, सभी जो यहाँ आए हैं, जो भी यहाँ पधारे हैं और जो नहीं भी आ सके, घर में बैठे हैं या कहीं और हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे नीरजा पंडित जो आपको एक के बाद एक भजनों से पल्लावित करती थी। वो नीरजा पंडित आज बहुत दूर है, अमेरिका में प्रोग्राम दे रही है। तो अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, बाहर का देश हो या अपना देश हो, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं भी हो, तुम कितना भी छुपा लो अपने आप को, सतगुरु की आवाज से नहीं छिप सकते, वो पकड़ लेगी। सतगुरु के वचन तुम्हारे सपनों में उतरने लगेंगे। सतगुरु हो और तुम आराम से सो जाओ ना, तुम जागोगे। सतगुरु कहता है उठो, जागो, उत्तिष्ठ, जागृत प्राप्य वरान्य बहुलित। उठ जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। सतगुरु की दूसरी पहचान है जो सबसे अधिक जागा हुआ है, जागरण, संपूर्ण जागरण, जिसको हमने इंग्लिश में कहा है सुपर कॉन्शियस स्टेट, सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर 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 कॉन्शियसनेस। उस स्टेट में जो रहता है उसका नाम है सतगुरु। और अगर तुम्हारी समझ में ये आ जाए और तुम उसका लड़ पकड़ लो, तुम उसका लड़ पकड़ लो, तो बस पार हो गए, पार हो गए। अभी आदिराज माँ ने कहा, हुक्म दिया मुझे कि आदिराज के बारे में बताना, आदिराज का क्या मतलब होता है। आदिराज परमात्मा का नाम है। आदिराज परमात्मा को कहा गया है, परमात्मा के अनंत नाम हमने रख लिए। उन नामों में एक आदिराज है जो अनादि समय से सदा विराजमान है सारे ब्रह्मांड में, उसको कहा आदिराज। और आज आदिराज के साकार रूप में तुम दर्शन कर रहे हो। दर्शन ही नहीं किए, उनके वचन भी सुने और उनका संगीत भी सुना। इस देश के सर्वश्रेष्ठ संगीतों में
उनके संगीत आते हैं जो वो गाते हैं। तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। और इसीलिए माँ ने कहा कि अशोक जी को आशीर्वाद दो, अशोक जी का धन्यवाद करो कि उन्होंने एक ऐसे हीरे को आज ला करके आपसे तारुफ कराया है। ये हर बार नहीं होता है और ये बड़ी दुर्लभ घटना है, बड़ी दुर्लभ घटना है। करोड़ों लोग इनको सुनते हैं और आज तुम्हारे सन्मुख हारमोनियम लेके बैठे हैं कि करो फरमाइश और हम गाएंगे। तुम्हारा सौभाग्य है। तुम सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। आदिराज बेटे ने, एक गायक बेटे ने आपको शुरू में ही कह दिया कि खाली हाथ मत जाना। और मैं कहा करता हूं कि उस दरबार में मत जाना जहां तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़े। सतगुरु के पास जाओ और फिर खाली रह जाओ। ये आज तक तो हुआ नहीं, और अगर हुआ है तो बड़े भयंकर स्थिति में हो तुम। किस्मत ज्यादा ही खराब लगती है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अरे उसकी हवाओं को भी तुम छू जाओ तो कृतकृत्य हो जाते हो, तो धन्य हो जाते हो। इतना काफी है, इतना काफी है। पास से गुजर जाओ तो तकदीरें बदल जाती हैं। तुम वो नहीं रह जाते, कुछ के कुछ हो जाते हो। उसका नाम सतगुरु है। हर बार मैंने कितनी बार तुम्हें व्याख्या की है सतगुरु की, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जो सब व्याख्याओं के पार खड़ा है। उसकी व्याख्या हम बेकार में करते रहते हैं ताकि इंसान की खोपड़ी में आ जाए, पता लग जाए कि ये क्या भला है, ये सतगुरु क्या चीज है। और कबीर साहब तो कह गए वो अंधे हैं जिनको शरीर दिखाई देता है और सतगुरु दिखाई नहीं देता। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। दुखी होए संसार में, आगे जम का बंध। गुरु किया है देह को, शरीर को, सतगुरु चीना नहीं। कहें कबीर दास को, तीन ताप भरमाई। सब तापों से संतप्त होता है इंसान। वो शरीर है नहीं। तुम मेरे टूटे फूटे शरीर को देख के कहते हो कि ये हमारा सतगुरु है ना। सतगुरु शरीर नहीं है। हजार बार नहीं, करोड़ों बार कह दिया गया, समझा दिया गया कि क्यों शरीर नहीं है। शरीर से बनोगे तो शरीर तक ही रहोगे। शरीर से बनोगे तो भौतिक संसार ही घेरा रखेगा। शरीर से बंधोगे
तो मिट्टी से उठ ना पाओगे ऊपर, मिट्टी ही बने रहोगे। सतगुरु शरीर नहीं है। शरीर तो मिटता है, जो मिटता है उसका नाम सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु तो सनातन सत्ता है, जो ब्रह्मांड के आरंभ में भी थी और अंत में भी रहेगी। वो परमात्मा सत्ता। और परमात्मा से जब पूछा गया तो उसने सतगुरु को अपने से भी ऊपर रखा। सतगुरु की महिमा तुम नहीं जानते हो, क्योंकि सतगुरु किया नहीं। बोलते बहुत हो कि गुरुजी आप गुरुजी आप मेरे गुरुजी हो। मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति करता हूँ। मैंने तो सिर्फ आपकी ही फोटो रखी हुई है और किसी की फोटो मैंने लगाई नहीं। देखो ये सब सतगुरु जानता है। मैं बोल करके खराब नहीं करना चाहता तुम्हारा मजा। मैं चुप रहता हूँ, मैं सुन लेता हूँ और मुझे पता है कौन कितना है, कहाँ है। सतगुरु तुमने किया हो तो तुम्हारी तकदीरें न बदल जाएं, तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के कोड ना चले जाएं। ये कैसे हो सकता है? ना, सतगुरु को तुम जानते नहीं हो। तुमने वो भी खेल कर लिया, खेल तमाशा। जैसे जिंदगी को खेल बना लिया, वैसे ही सतगुरु की सत्ता को खेल बना लिया। बस एक नियम निभाते हो, सत्संग में चले आते हो। गुरु माँ कहती है बड़ी कृपा की, आपने सत्संग में आ गए। कृपा तुम अपने पे करते हो। अगर सच्चे हृदय से सत्संग में आते हो। सच्चाई बहुत जरूरी है। अगर सच्चे हो के नहीं चलोगे, कितनी बार कहा, तो काम ना बनेगा। ये सच्चाई का रास्ता है, ये सच्चे लोगों का पथ है, ये मार्ग ही उनका है जो नितांत रूप से सच्चे हैं, सुच्चे हैं। जहाँ झूठ है वहाँ न राह है, न मार्ग है, न रास्ता है, न सतगुरु है, न मंजिल है। सच्चाई। अब तुम खुद सोचो, खुद अपने को देखो, झांको अपने भीतर, तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। जब तक पूर्ण रूप से सच्चे नहीं हो जाओगे, तब तक कोई संभावना नहीं कि सतगुरु तुम्हारे भीतर उतरे, कि सतगुरु तुम्हारे प्रदेश में आए, कि उसका आगमन हो और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। मकसद क्या है जिंदगी का? एम क्या है? करने क्या आए हो? हर इंसान से पूछो तो वो एक ही बात कहेगा, दुख निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। बस एक ही बात। तुम्हें वही नजर आता है? तुम्हें ये नहीं कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो। नहीं, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता। वो नजदीक से नजदीक, हाथ से साथ जुड़ा हुआ होता हुआ भी इंसान से दूर है।
परमात्मा की बारी नहीं आती, उसका नंबर नहीं आता। नंबर किसका आता है? दुनिया का, संसार का, संसार के सुखों का, संसार के आनंदों का। तो मैंने कहा कि तुम्हारे लिए जीवन का मकसद क्या है? यही मकसद है कि दुख चला जाए, दुख से पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए और सुख आ जाए जीवन में। सुख जो सनातन है, सुख जो आकर के न जाए, जो सदा सदा के लिए हो, सदा सदा के लिए हो, जो नित्य हो, निरंतर हो, वो आनंद जो शाश्वत है, उस आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही तुम चाहते हो। लेकिन सुन लो, बहुत बार सुनाया है, एक बार और सुना देते हैं। ये तुम्हारा मकसद अगर है कि दुख सदा सदा के लिए चला जाए, कोई दुख ना हो जीवन में किसी प्रकार का भी, ना मानसिक, ना दैहिक, ना भावनात्मक, ना बौद्धिक, ना चैतिक, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, और सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे सत्संगियों, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक परमात्मा ना मिल जाए। ये तब तक नहीं उतरेगा जीवन में जब तक परमात्मा नहीं है। जब तक वो नहीं है, वो है तो दुख नहीं है, वो है तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जब तक वो नहीं है तब तक तुम आशाएं बना के बैठे रहो। लोग हर रोज यही तमन्नाएं लेके उठते हैं कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब। अगर सब अच्छा, अच्छे से भी अच्छा चाहते हो तो सबसे पहले जो काम करने वाला है वो है उसको पालो, अपने परमात्मा को पालो। एक ही चीज पाने वाली है। तुमने सारा संसार पा पा के देख लिया, कुछ हाथ ना लगेगा, कुछ हाथ ना लगेगा। उसको पालोगे तो सब मिल जाएगा। सब पालोगे तो सब खो जाएगा, और उसको पालोगे तो सब मिल जाएगा, सदा सदा के लिए मिल जाएगा। जिस सुख के लिए इंसान भाग दौड़ कर रहा है, इधर की उधर की, वो परमात्मा के मिलते ही सब आ जाएगा। और परमात्मा कब मिलता है? परमात्मा तब मिलता है जब सतगुरु का आशीर्वाद हो। बिना सतगुरु के आशीर्वाद के परमात्मा भी नहीं मिलता। भगवान ने कह दिया, मैं ना बात करूंगा, मैं देखूंगा नहीं, तो मैं निकल जाओ यहाँ से। रास्ते में सतगुरु तेरा बैठा था, तुमने उसको प्रणाम भी नहीं किया, तुमने उसको प्रणाम भी ना किया और चले आए मेरे दर्शन करने, मैं ना दर्शन दूंगा। ये सदा से हुआ है। तुम कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, मैं एक धर्म की बात नहीं करता, किसी भी धर्म को ले लो, उनके ग्रंथों को ले लो, उनके शास्त्रों को पढ़ लो, उनका अध्ययन कर लो, उनके शास्त्रों के ज्ञाता के पास चले जाओ। जो शास्त्रों का ज्ञाता है उनका सानिध्य कर लो, उनकी शिक्षा ले लो, तो अंत तो गत्वा तुम्हें यही बात मिलेगी
कि जब तक सतगुरु का आशीर्वाद नहीं होता है, जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती है, परमात्मा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और सतगुरु की कृपा कब होती है? सतगुरु की कृपा तब होती है जब माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जब माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। और दूसरी बात, जब तुम्हारा भाग्य चमकता है, जब भाग्य उदय होता है, ये दो ही बातें हैं। और वो कोई रोक नहीं सकता, तब कोई रोक नहीं सकता। बिना भाग्य उदय के तुम्हें नहीं मिलता कुछ। तुम जन्म पत्रियां इधर की उधर दिखाते रहते हो, सबको दिखाते हो, माँ को भी दिखाते हो, बाप को भी दिखाते हो, सबको दिखाते हो। हाँ। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल है, सीधा सीधा गणित है। जो तू कर रहा है, वाचा कर्मणा मनसा, वचन से, अपने कर्मों से, कृत्यों से और मन से जो विचार करते हो, भावनाएं उठाते हो, उन सब से तुम्हारा भाग्य निर्मित होता है। तुम भाग्य का निर्माण करते हो, तुम स्वयं निर्माता हो। भाग्य तुम्हारा किसी ने थोपा नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई बाहर बैठा तुम्हें भाग्य बांटने वाला नहीं। भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो। और मैंने कहा, जब तक तुम्हारा भाग्य नहीं जागता और जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक सतगुरु नहीं मिलता। और जब तक सतगुरु नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। जब तक परमात्मा नहीं मिलता, कोई दुख नहीं जा सकता, कोई दुख नहीं जा सकता। कितनी दवाइयां कर लो, कितने योग साधना कर लो, परमात्मा के झांकते ही सब दुख का फूल हुए। परमात्मा के झांकते ही सब कष्ट कटे और सब आनंदों की वर्षा होने लग गई। अमीर रस बरसे, बिन घन परत फुआर, बिन बादल बरसात अति। बिन बादल बरसात, तब वो बरसता है, मेहर करता है वो मेहरों का मालिक। ऐसी मेहर करता है, ऐसी मेहर करता है, तुम पुश्तों तक समर जाते हो। यही एक मार्ग है, मार्ग एक ही है। हमने बहुत से मार्गों का जिक्र किया है, बहुत सारे रास्तों का जिक्र किया है, जिस पर चल के तुम्हें मंजिल मिल जाती है। तो कहीं कर्म योग है, कहीं राजयोग है, कहीं ध्यान योग है, कहीं भक्ति योग है, लेकिन सब धरे रह जाते हैं। कर्म योग ले लो, तुम्हारी इच्छाएं छलांग मारती हैं, तुम्हारी कामनाएं तुम्हें सताती हैं, कामनाओं से भर जाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, और अहंकार जागता है जो कर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। और ये राजयोग, ध्यान योग,
इसमें सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा मन है। मन बाधा डालता है, मन ध्यान नहीं लगने देता। अर्जुन भी कहता है, भगवान अपने से सतगुरु से कहता है प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। ये बहुत टेढ़ा है, मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं मन के हाथों। आप कहते हो ध्यान करो, मैं ध्यान में बैठता हूं, मन लगता नहीं, मन चला जाता है रणभूमि में, मन चला जाता है अपनों में परायों में, मन दुखी करता है। तो उस सतगुरु स्वरूप परमात्मा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई शक नहीं, तुमने गलत नहीं कहा, तुमने ठीक कहा कि मन बहुत चालबाज है और मन बहुत चालाकियां करता है और टिकता नहीं है और दुखी करता है। ये बात तो ठीक है। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन दो काम करो तो मन काबू में आ जाएगा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा है, दो काम करो तो मन बाबू। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन जिगृह्यते। बस ऐसे नहीं काबू में आएगा। एक तो अभ्यास करो, मन गया, जो ही पता लगा कि मन बाहर चला गया, मन को खींच करके फिर अपने केंद्र पर लाओ। अगर तुम आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हो तो मन को खींच करके आज्ञा चक्र पर बार बार लाओ, बार बार लाओ, बार बार लाओ। मन गया, पता लग गया कि मन चला गया है, तो मन को फिर से लाओ, अपने आज्ञा चक्र पे लाओ। अगर तुम अनाहत चक्र का अपने हृदय चक्र पर अगर ध्यान देते हो तो हृदय पे लाओ। नाभि पे ध्यान करते हो तो नाभि पे लाओ। ध्यान के बहुत से मार्ग हैं, अनंत मार्ग हैं। जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही मार्ग हैं ध्यान के। और मैंने इनका ध्यान शिविरों में बहुत बार जिक्र भी किया है, तुम्हें बताया भी है कि कैसे ये मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो वो वैराग्येन जिगृह्यते, एक तो उसको बार बार लाओ, अभ्यास करो तो हो जाएगा। अभ्यास नहीं छोड़ना। तुम छोड़ के भाग गए तो हार गए। तुमने नहीं छोड़ा, तुम टिके रहे, तुम डटे रहे, तो एक दिन तुम्हें विजय मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारा ध्यान टिक जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अनंत भान उजियार प्रकृति अद्भुत ज्योत चकाचौंधी सी लगती है, मनसा शीतल होत। वो रोशनी, वो प्रकाश, परमात्मा अलग अलग ढंगों से तुम्हारे पास आता है। वो प्रकाश रूप में भी आता है, सभी रूप उसके हैं। तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, तुम भिन्न नहीं हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तुम वही हो, परमात्मा ही हो, उसी का रूप लिए बैठे हो, इसलिए तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम।
तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुम ही मातु पिता, तुम ही बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम मेरे स्वामी हो। परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? कौन बोलता है? कौन आंखों से देखता है? कौन सुनता है कानों से? कौन चलता है पाँव से? कौन काम करता है? कौन सोचता है? वही एक ही तो शक्ति है, उसके सिवा तो कोई दूसरा नहीं है। उसके सिवा कुछ नहीं है। न किंचित अस्ति धनंजय, कोई नहीं है, एक ही। सारा संसार मिट जाएगा, वो रहेगा। वो पहले भी था, संसार से पहले भी था, संसार के बाद भी रहेगा। और उसी को भूला हुआ है इंसान, और उसी से दूर है। मैंने कहा वो तुम्हारे अंदर आके बैठ गया। वो कहता जाओ, कहाँ भागोगे? भाग जाओ, कितना भागोगे? लौटते जाओ, लौटते जाओ। वो अंदर ही आके बैठ गया। तत्सृष्टवात देवानुप्राविशत। उपनिषदों का महावाक्य, तत्सृष्टवात देवानुप्राविशत। इस सृष्टि का सृजन करके तुम्हें बना के तुम्हारे ही केंद्र में आके बैठ गया। अब कहाँ भागोगे? कहाँ मुनकर होगे? मैं नहीं मानता उसको। तुम कहते रहो मैं किसी भगवान को नहीं मानता। अरे वो जो सनातन रूप से तुम्हारी सत्ता है, वो तुम्हारी ही सत्ता बन के तुम्हारे भीतर आके बैठ गया है। तुम भाग नहीं सकते। जहां जाओगे उसको पहले पाओगे, वो पहले ही वहां खड़ा मिलेगा। कितनी खूबसूरत बात है ये। लेकिन एक प्रश्न उठता है तुम्हारी ओर से। तुम कहोगे कि महाराज जी, तो मेरे ही अंदर बैठा हुआ तो मुझे मिलता क्यों नहीं? वो तुम्हारी तरफ से तुम्हें नहीं मिलता। वो कहता मैं तो मिला ही हुआ हूं तुम्हारे साथ, भूले तुम हो। तुम कहोगे कि परमात्मा तो है नहीं, मैं कैसे मानूं? आप कहते जा रहे हो मैं ही हूं, मैं ही हूं, ममई वांशो, ममई वांशो। मैं ही उसका अंग हूं, मैं ही उसका अंश हूं, मैं ही वो हूं। मैं कैसे मानूं? और फिर जो अलख है, अगम है, अनाम है, अचिंत्य है, अग्राही है, क्या है? अकथ है। वो जो है कह दिया, जान करके कह दिया कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता, वो छुआ नहीं जा सकता, वो आता ही नहीं तुम्हारी पकड़ में। ये विनाशी हाथ उस अविनाशी को नहीं छू सकते। तुम्हारे भीतर होता हुआ भी किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे लिए तो वो अलख है, अगम है, अनाम। तो इसीलिए उसके लिए रास्ता निकला। सतगुरु तुम्हें वो रास्ता बताता है जिस रास्ते पर तुम उसको पकड़ सकते हो, तुम उसको बैठा सकते हो, तुम उसको देख सकते हो, तुम उसको सुन सकते हो, तुम उसके साथ रह सकते हो, तुम उसको नौकर बना करके उससे काम ले सकते हो। तुम करोगे ऐसा? तुम्हारे हाथ में शक्ति आई नहीं और तुम उसका जैसा भी उपयोग है, सदुपयोग या दुरुपयोग, वो करोगे
तो इस प्रकार से ध्यान आ गया। तो सतगुरु ने कहा तुम ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, एक स्थान पर एक आसन में निश्चल, निस्तब्ध, स्तब्ध, एक जगह बिना हिले डुले एक आसन में बैठना सीखो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे से ही मुनकर हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। अभी माँ जिक्र कर रही थी, हमारी गुरु माँ, वो चक्रों का बता रही थी। तो 7 चक्र हैं मूलाधार से लेके सहस्रार तक। ये जो आनंद कोश है, ये तालु जो है आपका, वहां तक नीचे गुदा द्वार से लेके यहाँ तक 7 चक्र हैं। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं बार बार। वो जो चक्र हैं मूलाधार से लेके सहस्रार तक, उन चक्रों को सीधा रखना जरूरी है ध्यान में, नहीं तो ध्यान भटकेगा, ज्यादा ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो। वो सीधी होगी तो उसमें बल नहीं होगा, तो चक्र खुलने लगेंगे। चक्रों के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखना। तुम्हारे जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, शुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये जो 7 चक्र हैं, इनके लिए 3 बातें जरूरी याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि ये बंद ना रहें, ये खुल जाए। अगर अपना विकास चाहते हो, अगर अपनी तरक्की चाहते हो जीवन में, अगर उत्थान करना चाहते हो, अग्रसर होना चाहते हो और कामयाबी लेना चाहते हो जीवन में, तो ये सबसे जरूरी है कि पहले तो तुम्हारे सारे के सारे चक्र खुल जाएं। वो बंद पड़े हैं, बहुत सारे तो बुरी तरह से बंद हैं। तो इसीलिए अभाव है जीवन में। जीवन में परिपूर्ति नहीं है। परिपूर्ति तब होगी जब सारे के सारे चक्र तो बहुत हैं, लेकिन मेन 7 बताए तुम्हें हमने, उनके बीच में भी और चक्र है। तो रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा रखो। मेरुदंड को 90 डिग्री की एंगल पे रखो, 90 डिग्री ऐसे सीधा। जब भी बैठो ऐसे बैठो। कुबड़े भी हो गए हो तो भी ऐसे बैठने की कोशिश करो। घर में भी, बाहर भी। तुम देखना, तुम बदलने लगोगे, तुम्हारी शक्तियां बदलने लगेगी। इतने से ही, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठने से ही बहुत सारे रोगों से निजात मिलने लगेगी, खुशी उतरने लगेगी जीवन में, सुख उतरने लगेगा। पहले तुम उदास रहते थे, तुम अचानक खुश होने लगोगे। तुम सोचोगे पता नहीं कहाँ से ये मैं खुश होने लगा, कहाँ से सुखी होने लगा। कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। तो तुमने अपने आप को सीधा कर लिया, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा कर लिया। उसी से तुम्हारे चक्र जो है वो एक लाइन में आ गए, और एक लाइन में आते ही वो खुलने लगेंगे, स्वतः खुलने लगेंगे। और दूसरी बात उनके बारे में है कि वो साफ हो जाए। जितनी गंदगी होती है जीवन की, ये जिन मलों की हम बात कर रहे थे, जो ताली बजा के आप झाड़ रहे थे अभी, जिसके बारे में मैंने कहा कि सतगुरु के सानिध्य में
बैठने मात्र से वो मल चलता है। सत्संग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि सत्संग में आने से तुम्हारा मल झरने लगता है, मल विसर्जित होने लगता है, वैसे ही जैसे ताली बजाने से होता है। तो वो मल जो चक्र है, उन चक्रों के केंद्र में आके बैठ जाता है। वहां बड़ा आसान है स्थान बनाना। तो जितने भी मल हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है, जो जो भी ये गंदी भावनाएं, खराब भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं या नकारात्मक विचार जितने भी हैं, वो सारे के सारे वहीं केंद्रित हैं। उन्हीं चक्रों के केंद्र में वे आके बैठ गए हैं। अब वो चक्र खुलता नहीं। तो मैंने दूसरी बात कही, एक तो चक्र खुल जाए, दूसरे साफ हो जाएं। उनकी सफाई जरूरी है। साफ हो जाएंगे तो वो घूमने लगेंगे, वो सक्रिय हो जाएंगे। तीसरी बात है सक्रियता। खुल जाएं, साफ हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। ये तीन बातें अगर तुम्हारे जीवन में आ जाती हैं चक्रों के प्रति, चक्रों के स्तर पर, तो तुम बादशाह हो। तो तुम बादशाहों के बादशाह हो। ये छोटी सी बात है। इसीलिए मैं कहा करता हूं ना कि ध्यान नहीं भी लगता तो बैठे रहो। नहीं लगता ध्यान, लेकिन बैठना अपने में एक बहुत बड़ी कीमिया है और इससे सब बदलने लगेगा। और अगर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा प्रगाढ़ समय है, 3 बजे से 5 बजे सुबह के वक्त, जब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ होता, वो जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों कहा गया? क्योंकि वो सबसे उत्तम समय है जो हम सो करके गंवा देते हैं या और चीजों में गंवा देते हैं ना। ना तो विषय वासना का समय है, ना वो सोने का समय है, ना वो कुछ भी और करने का समय, सिवाय अपने परमात्मा से जुड़ने का। और वो समय नहीं, सबसे उत्तम समय सुबह सवेरे। शाम को नहीं भी बैठ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने ये 2 घंटे सुबह के सदुपयोग कर लिए, बैठे रहे, ध्यान नहीं बन रहा है, तुम बैठे हो, सीधे बैठे हो, तो उतने से ही फर्क पड़ने लगेगा। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सब स्तरों पर तुम्हें एक प्रकार की ऐसी शक्ति मिलने लगेगी कि तुम कहोगे मैं कहाँ सोया रहा, मैंने क्यों बर्बाद कर दिया अपना सारा जीवन। तो ये करना बहुत जरूरी है। इतना काम जो ध्यान का नहीं लगता, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि छोड़ना मत, बैठना जरूर है। चाहे ध्यान नहीं बन रहा, ना बने, लेकिन महाराज जी ने कहा है नियम को निभाना है, बैठना जरूर है। और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठना है, तो बैठो। और फिर एक और बात है, मैं इस बात पे, इस विषय पे बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। लेकिन मैं फिर से कह दूं, कई बार कहा है
कि जिन लोगों का विषय वासनाओं का जीवन है उनका ध्यान न बनेगा। ऐसे खामखा टकरे मत मारो, ऐसे खामखा टकरे मत मारो। जहाँ विषय वासना है वहां पर कभी भी ध्यान नहीं बन सकता। ये बिल्कुल उल्ट है परमात्मा के, ये चलन ही उल्ट है। मैं नहीं चाहता कि तुम गृहस्थ आश्रम से बाहर आ जाओ, तुम अपना गृहस्थ निभाओ, लेकिन उसको तरीके से निभा सकते हो। विषय वासनाओं में बहने की बजाय तुम केवल उसको अपने ढंग से नियंत्रित करके अपने जीवन की ऊर्जा को संगठित कर सकते हो। उसकी बड़ी जरूरत है। ध्यान में सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी ऊर्जा की है, जो परम ऊर्जा है। वो ताकत, जिस ताकत से तुम सृष्टि रच देते हो, जिस ताकत से तुम सब कुछ कर सकते हो दुनिया में, वो ताकत अमूल्य है, वो अमूल्य है। और उसको संगठित रखना, उसको प्रिजर्व रखना, उसको जमा करके रखना, ये तुम्हारा अपना कर्तव्य है, क्योंकि वो काम आएगी। उसको अच्छे काम में लेके जाओ, ऊपर उड़ान भरने के लिए उसको इस्तेमाल करो। वो ईंधन है तुम्हारा, तुम्हारे उस जेट का ईंधन है। जिस ईंधन को उस जेट में डालोगे तो वो जेट उड़ान भरेगा, आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जाएगा। ये होगा, ये होता आया है, ये हुआ है। मैं तुम्हें अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए इस पे ध्यान दो। तभी तो कहा ना, विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, खोजत फिरे साधु गुरु जागे। सतगुरु तो बाद में आता है, सतगुरु समझो मिला ही हुआ है, अगर तुमने ये प्राथमिक चरण पूरे कर लिए। विषयों से जो होए उदासा, विषय वासना, विषय कुछ नहीं है, आसक्ति का नाम विषय है। किसी भी चीज में तुम आसक्ति रखो, जुड़ जाओ, उसमें गर्क हो जाओ, वो विषय बन जाता है। तो उससे निकलना बाहर बहुत जरूरी है। सखिया, वो घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष तुम्हारा। उस पूर्ण पुरुष से तुम मिलने जा रहे हो, तुम्हें भी पूर्ण होना पड़ेगा, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी, नहीं तो आधे अधूरे लौट आओगे। पूर्ण बनना होगा, पूर्ण 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 तुम हो, पूर्ण बनना नहीं है, पूर्ण तुम हो। मैंने कहा तुम परमात्मा तत्व स्वयं हो, लेकिन तुमने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, पीठ कर रखी है उसकी तरफ, और मुंह कर रखा है एक गंदगी के ढेरों की तरफ। ना, मुड़ो, यू टर्न लो। ये सब यहीं रहेगा, ये तुम्हारा ही है, मल भी तुम्हारा है और निर्मलता भी तुम्हारी है, वो सब तो यहीं रहेंगे। केवल उनकी अटैचमेंट छोड़ दो, छोड़ दो, पीठ कर लो उधर और मुंह कर लो इधर, जिधर मंदिर का द्वार है, जिधर मंदिर का द्वार है। और मंदिर का द्वार याद रखना एक ही है, मंदिर अनेक नहीं हुआ करते।
इस सारे संसार में एक ही मंदिर है, उसका एक ही द्वार है, क्योंकि परमात्मा एक है। क्योंकि परमात्मा एक है, उसकी सृष्टि एक है, उसका आकाश एक है, उसकी धरती एक है। वो एक है, एक है, एको अहम बहुश्याम। वो कहता मैं तो एक ही हूँ, एक ही था। मैंने तो ऐसे ही खेल खेलने के लिए अपने आप को अनेकता में बांट लिया है। एको अहम बहुश्याम। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजख जिन नाहन पहचाना। एक ही धरती, एक ही चंदा, एक ज्योति संसारा, एक ही है, एक ही है और सदा एक ही रहेगा। उस एक को ही पकड़ना है, उस एक को ही पकड़ना है। किसी ने आके हमसे कहा महाराज जी हमने वो फलां गुरु कर रखा है। मैंने कहा गुरु कर रखा है क्या मतलब? गुरु भी किया जाता है। कहो मेरे गुरु हैं। जो भी तुम चाहते हो बनना या होना या पाना, जो भी चाहते हो उसको अपने हृदय में या अपने मन की गहराइयों में सोचो। उसको बार बार सोचो, बार बार सोचो। अपने सारे मन को दुनिया से खींच करके उसमें लगाओ जो तुम चाहते हो। तुम पास होना चाहते हो किसी परीक्षा में, या तुम धन चाहते हो, या तुम कोई कार लेना चाहते हो, घर चाहते हो बनाना, कुछ भी हो, उसका ख्याल रखो अपने मन में। उसको सोचो बार 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 बार। सुबह 10 मिनट और 10 मिनट दोपहर में और 10 मिनट शाम को सोते वक्त केवल एकाग्रचित्त होकर के केवल उसी को सोचना है। क्या सोचना है? कि हो गया। ये नहीं सोचना कि हो जाए। कल पे नहीं कुछ भी छोड़ सोचना। मुझे कार चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, तो कार खड़ी है सामने, मैं देख रहा हूँ, कार आ गई है, कार मिल गई है, मैंने विजुलाइज कर लिया, मैंने उसको देख लिया होते हुए, मैंने दर्शन कर लिया उसका। अपने चित्त की आंखों से उसको होते हुए, उसको घटित होते हुए अपने सामने देखो। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त। और ये बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। तय दिल से करो, पूरे मन से करो, और कोई सोच विचार ना आए। याद रखना, तुम्हारा मन विधायक होना चाहिए, विधायक। नकारात्मक नहीं सोच रखनी, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचो। ये नहीं सोचना कि ये मुझे नहीं मिलेगा। नहीं कि नहीं का शब्द नहीं आना चाहिए। मिल गया है, मुझे 10 दिन बाद मिलेगा ना। 10 दिन किसने देखे? अभी मिल गया, अभी। इधर मैंने सोचा, इधर घटित हो गया, ये रखा। ऐसा चिंतन करो बार 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 बार। मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं, जो पहले भी बताया है कई बार, जिससे घटनाएं तुरंत घटेंगी, तुम्हारे बैठे बैठे घट जाएंगी। तुम कहोगे ये चमत्कार कैसे हुआ? ये तुम स्वयं चमत्कार करने वाले हो। ये चमत्कार तुम्हारे द्वारा ही घटित होते हैं। कोई बाहर बैठा हुआ चमत्कार नहीं कर रहा। तुम स्वयं चमत्कार कर रहे हो अपने जीवन में। और
कर सकते हो हर दिन ये करो। विचारों को हमेशा विधायक रखना, आगे पीछे भी। अगर नफरत करते हो किसी से तो ये चमत्कार ना होगा ना। अगर किसी से दुश्मनी पाल रखी है तो यह चमत्कार नहीं होगा। प्रेम पहली शर्त है, प्रेम, सबसे प्रेम। जिसको दुश्मन कहते हो आज के दिन, उससे भी प्रेम, सबसे प्रेम। और प्रेम के बाद आता है एम्पथी, एम्पथी, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, उससे आगे समानुभूति। अगर कोई गिर गया है तो चोट मुझे लगी है, मैं दर्द में हूँ, ऐसा महसूस करना, इसको कहते हैं एम्पथी। ये होता है समानुभूति। जो उसको अनुभूति हो रही है वही मुझे हो रही है। मैं उसके दुख से प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, मैं भी उसके दुख में दुखी हूँ, मैं भी दुखी हूँ। प्रेम और साथ में समानुभूति। और तीसरी चीज है क्षमा। जिसके भीतर क्षमा नहीं है उसके अंदर भी ये घटनाएं नहीं घटेंगी जो मैंने अभी बताया। ये चमत्कार जो तुम्हारे आपके हाथ में दिया मैंने, वो तभी होंगे जब इन बातों पे अमल करोगे। बिल्कुल नहीं ना, क्षमा करो। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम्हें क्या पता उसने क्या किया? चाहे तुमने आंखों से उसको गलत काम करते हुए देख भी लिया, फिर भी तुम्हें नहीं पता। फिर भी इंसान कितना देखता है? उतना ही देखता है जितनी आंखें देख सकती हैं, वो दीवार तक। उसके बाहर क्या है वो नहीं पता। कोई भी इंसान नहीं देख सकता, गुरु माँ को छोड़ करके। ये तो आर पार देख लेती हैं। तो क्षमा और एक राज की बात बता दूं। क्षमा परमात्मा के घर जाने की का एंट्री द्वार है, महाद्वार। परमात्मा के घर में एंट्री चाहिए तो वो महाद्वार से गुजरना होगा। वो महाद्वार है क्षमा। बस इतनी सी तो बात है। तुम्हारा सब ठीक हो गया, तुम्हारा सब ठीक हो गया। तुम्हारी झोलियां भर गई, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे तुम मालूम माल हो सकते हो, मालूम माल। सबको मेरे आशीर्वाद। ये जो महाराज जी ने अभी ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे थे ना, ब्रह्म मुहूर्त, हमेशा महाराज जी आपको कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप रीढ़ की जो आपकी हड्डी है, स्पाइन है, उसको सीधा करके बैठ के केवल बैठे रहो। कुछ भी नहीं किया जाता या कोई मेडिटेशन का पता नहीं है। तो उसका मतलब ये है, जो उसका जो बेसिक रीजन है वो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा। कि ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है ना, सूर्य चंद्र नाड़ी, तो उसके सेंटर में होती है सूक्ष्म नाड़ी।
ये जो सूक्ष्म नाड़ी होती है, इसी के द्वारा आपकी जो शक्तियां हैं उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो ये सुबह 3 बजे के करीब, इसलिए महाराज जी आपको कहते हैं उठ करके बैठो, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जाग जाता है। आप निद्रा में हो, पर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो यूनिवर्स के टाइमिंग्स के हिसाब से काम करता है। जो बाहर घट रहा है वो ही भीतर घट रहा है। तो सुबह 3 बजे जब सूर्य उदय होता है बाहर, आपका जो माइंड है वो ये जो वाइब्रेशंस हैं उसको उसको कैच कर रहा होता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, जब जागृत हो जाता है तो आपके जो पुराने जन्मों के या कोई पुराने विचार जो हैं उनको उनको दिमाग में चलाने लगता है। तो जब वो दिमाग में विचार चलते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसमें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर बहुत नेगेटिव विचार होंगे तो जैसे जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में सुबह 3 बजे 3:30 बजे वो घटित होंगे, तो वो आपकी लाइफ में दुख का कारण बनेंगे, वो आपको चिंता में लेके जाएंगे, वो आपको कोई ना कोई बैड न्यूज़ या आपके जीवन में जो नेगेटिव घट रहा है उसका कारण बनेंगे। इसी वजह से अगर आप 3 बजे जाग जाते हैं तो वो जो सूक्ष्म नाड़ी है उस टाइम एक्टिव हुई होती है, जिसमें शक्ति होती है, जो वो यूनिवर्स की शक्तियों को लिए हुए आपका मूलाधार से सरसहार तक लेकर के जाती है। उस टाइम सबकी सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है। इसी वजह से उस 3 बजे महाराज जी आपको अक्सर कहते हैं 3-3:30 बजे भले 15 मिनट उठ करके बैठ जाओ और रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावना, जैसे किसी को क्षमा करने को महाराज जी कहते हैं ना कि वो जो द्वार खुलेगा क्षमा से। अगर आप नफरत से भरे रहोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको, पूरी यूनिवर्स आपकी तरफ नफरत लेके आएगी। तो जो कोई आपसे नफरत करता है उसकी नफरत कई गुना बढ़ जाएगी, और जो कि आपका नुकसान करेगी, आपका भी करेगी और जो नफरत भेज रहा है उसका भी करेगी, उसका तो आपसे कई गुना ज्यादा करेगी। तो आप क्या करते हैं उस टाइम, वो जो सुरक्षा कवच है ना, सूक्ष्म नाड़ी जो कि जागृत है 3-3:30 के बीच में, वो सबकी जागती है, सबकी जागृत होती है, उस टाइम पे ही घटनाएं घटती हैं। इस वजह से महाराज जी आपको हमेशा उस बात पे जोर देते हैं। और फिर शाम का समय जब सनसेट होता है, अक्सर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप सनसेट के टाइम दिया जलाओ। दिया जलाने का मतलब होता है, जब हम दिया जलाते हैं ना तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइंड को सिग्नल मिल जाता है अब तुम भक्ति करने लगे हो, अब तुम सतगुरु का ध्यान करने लगे हो। तो उस समय आपके दिमाग में नेगेटिव विचार कुछ क्षण के लिए नहीं आते। तो उस टाइम पे भी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव होती है, और सूक्ष्म नाड़ी जो होती है उसी में ही शक्तियां भरी हुई होती हैं, जो मैंने पिछले सत्संगों में भी आपको बताया था। और ये जो गुरु पूर्णिमा का टाइम है, अभी जो शक्तियां हैं वो दक्षायन दशा से उत्तरायण दशा की तरफ जा रही हैं, क्योंकि 21 जून से दक्षायन दशा जब शुरू होती है तो आप रिसेप्टिव होते हो, यानी कि शक्तियों को बोना है, आपने बोना है। अगर अच्छी बोगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, अच्छा बढ़ जाएगा। अगर बुरी शक्तियां बो दोगे तो वो फिर बुराई, आपके लिए बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ये आगे जाएगा दक्षायन, ये 4 महीने ना, अब ये जो फेमिनन एनर्जी एक्टिव हो गई है, फेमिनन एनर्जी, तो इसीलिए इसी में तीज, रक्षाबंधन, ये जो फीमेल त्योहार है ना, ये मनाए जाते हैं फेमिनन एनर्जी।
तो अभी वो शक्ति आपने आज से गुरुजी का दर्शन करके बो दी। अभी जो गुरुजी के आप दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी ने अभी जो आपको सत्संग दिया है, तो वो जो पॉजिटिव बातें, अच्छी अच्छी बातें, उसको बो दिया है। अभी हम रिसेप्टिव हैं, अभी हमारा जो भीतर है वो फर्टाइल है, उसमें हमने बो दिया। अभी ये दक्षायन पक्ष, ये 4 महीने अब उसको हमने नर्चर करना है। 3 बजे उठ के, 3:30 उठ के 15-20 मिनट, आधा घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, ध्यान करो, सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु की बातों को मनन करो, याद करो, अपने आप को खुद अपने अध्यापक बनो कि मैं किसी से नफरत नहीं करूँगा, मैं किसी से घृणा नहीं करूँगा, सबका भला चाहूँगा। उसके चाहते ही आपका भला होने लग जाएगा। आप करके देखना। फिर जो 2 महीने होते हैं वो बीच में कस्प होता है, वो पॉज होता है, वो आपके जो आपने बोया है उसको समय दिया जाता है। फिर अगले 6 महीने उत्तरायण पक्ष की तरफ शक्ति जाएगी, तब जो आपने बोया है अच्छा या बुरा, उसको काटने का टाइम आएगा, तभी हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो जाता है। वो भी फिर जो उसको विंटर सॉलिस्टाइज कहते हैं, वो भी 21 दिसंबर 23 दिसंबर तब शुरू हो जाता है। और उत्तरायण दशा जो होती है वो सबसे शुभ मानी जाती है। ये जो दक्षायन है इसमें इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने नफरत बो दी या अपना जो ये नहीं छोड़ा, ये जो गुरु पूर्णिमा इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और जो ये चांद है ना, चांद, फुल मून, पूर्णिमा, फुल मून का आपके जीवन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, जो आपके कर्मांश हैं उसी हिसाब से आपका माइंड है। और माइंड क्या है? चंद्रमा। मन जो है उसको चंद्रमा के साथ जोड़ा गया है। तो जैसे जैसे ये चांद पूर्णिमा होती है तो कई लोगों को जैसे मेंटल प्रॉब्लम या डिप्रेशन होती है वो इसमें बढ़ने लगती है। चांद का कोई कसूर नहीं, आपका अपना कसूर होता है। तो इसीलिए उनको ल्यूनेटिक भी बोला जाता है। और पूर्णिमा में ही आप समुद्र किनारे जाके बैठ जाना, आप देखना कि समुद्र का जो जल है ना वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। तो चूंकि हमारा जो शरीर है वो भी अंदर जो पानी है वो ज्यादा है, 70% पानी है, तो हमारे अंदर भी वो चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से गुरु पूर्णिमा का महत्व है, ताकि हम गुरुजी से अच्छी अच्छी बातें सुन करके उनको बो देंगे। तो जो महाराज जी बात आपको कह रहे हैं ना ब्रह्म मुहूर्त की, इसको आप करके देखना। जो आपके कष्ट, दुख या चिंताएं हैं, वो ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको बोला था, याद कराया था। तो हर चीज में साइंटिफिक रीजन है। और जो ये चांद है, वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं कि एवरी ईयर 1.49 सेंटीमीटर्स ये धरती से परे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो 1 अरब साल के बाद ये 37,000 सेंटीमीटर्स ये हमसे दूर चला जाएगा। और जब ये धरती का 4,500 अरब साल पहले ये जन्म हुआ था, तो तब चांद नया नया जब आया था, तो तब ये जो धरती का जो दिन का टाइम या जो होता था ये 6 घंटे का होता था। जैसे जैसे चंद्रमा पास हुआ, या उसको कह लो यूथ आई उसकी, तो 24 आवर्स होने लगे। अब चांद फिर हमसे थोड़ा 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 एवरी ईयर दूर जा रहा है। तो ये वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। तो इसी वजह से हर चीज, जो चांद, तारे, ये सब का हमारे ऊपर असर होता है। जो बाहर हो रहा है वो अंदर हो रहा है, और जो अंदर हो रहा है वो ही बाहर हो रहा है। तो अगर आप गुरु जी की बातों को सुन करके उस पे चलोगे, अगर नहीं चले तो आज से चलना शुरू कर दो, समय ना गवाओ, क्योंकि इसका फायदा आपको ही होने वाला है। और दूसरी चीज, बहुत से बच्चों ने कहा कि उनको जो जड़ी बूटियां मिल रही थी, हेल्थ हब हो गई, हृदय संजीवनी हो गई, या दंत मंजन हो गया, ये चीजें जो मिल रही थी वो बीच में
नहीं मिल सकी किसी कारणवश, तो उनके आग्रह पे फिर से उनको मैंने महाराज जी से आज्ञा लेके महाराज जी की कृपा से ही वो फिर से बना दिया है। वो अवेलेबल है, जो भी लेके जाना चाहें, इवन जॉइंट मिल ऑयल जो है वो भी अवेलेबल है, सब चीज़ें अब। ग्रीन टी जो है ये भी बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके बनाई है, जिससे हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है। हमारा जो अंदर नेगेटिविटी है, जो वात पित्त कफ होता है ना, जैसे वात पित्त कफ आयुर्वेदा में कहते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए वो बनाई गई है, सो दैट आपको उससे फायदा मिले। और कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या शुगर के पेशेंट्स हैं, शुगर क्या है, जब आपके खून में मीठे की मात्रा बढ़ जाती है और आपका जो ऑर्गन है जो मीठे को कंट्रोल करता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस उसको कहते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आप ओवर खाना खाते हो। आपको सिर्फ 25% खाना चाहिए, बाकी का 50% सूर्य, हवा और ये जो अपना बाहर का जो एटमॉस्फेयर है इसको लो, इससे भी ऊर्जा मिलती है। जैसे संत महात्मा लेते हैं, उनका खाना क्यों बंद हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है। यही सारी क्रियाओं की वजह से उनका जो अन्नमय कोश है वो कंट्रोल में आ जाता है। उसको कंट्रोल में आते ही बाकी कोश भी कंट्रोल में आने लगते हैं, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो दैट एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट दैट कन्वर्ट्स इनटू फैट। तो फैट जो है वो आपके जो हार्ट होता है ना, बड़ा छोटा सा, इतना मुट्ठी भर हार्ट होता है, तो उस हार्ट के ऊपर बहुत सारी फैट जब आपके अन्नमय कोश पे जम जाती है तो वो हार्ट को पंप होने में मुश्किल देती है। उसी से जैसे हार्ट अफेक्ट हुआ, आपकी किडनी अफेक्ट होने लगती है, लिवर अफेक्ट होने लगता है। तो जितनी देर भी जियो आप तंदुरुस्त होके जियो। अगर आप ठीक ठाक होगे तभी तो भक्ति करोगे ना, तभी आपको शक्तियाँ या जिन चीज़ों की बातें कर रहे हैं वो सबसे पहले योग और अपना आहार, इस पे जोर दो। इस पे आपने कंट्रोल कर लिया तभी मन ठीक रहेगा। ये जो मीट ईटर्स होते हैं, मीट ईटर्स क्यों उन बड़े गुस्से में रहते हैं, जो ये एनिमल फ्लैश होता है या उसका डीएनए होता है और इंसानों का डीएनए, ये आपस में मेल नहीं खाता। तो जैसे ही कोई मनुष्य किसी जानवर को मार के खाता है तो उसका जो डीएनए है वो आपके बॉडी में जब मिलता है तो क्लैश होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर ऐसा आहार करने वाले अकारण दुखी रहते हैं, अकारण परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होने लगती है, कारण कोई भी नहीं, पर क्योंकि उनका आहार ठीक नहीं था। तो उसके उलट जब हम सब्जियां या अच्छी अच्छी ये जो चीज़ें खाते हैं जो कि वेजिटेरियन, या आजकल लोग वीगन भी हो गए हैं, वीगन होता है जिसमें हम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खाते, तो उससे भी आपकी सेहत और ठीक होने लगती है। बिकॉज ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दूध पीने से या पनीर या उससे बनी हुई खोया या बटर ये सब खाने से भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ने लगता है। तो इसीलिए वेजिटेबल जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, उससे आपका मन जो है वो ज़्यादा खुश रहता है, उससे आपकी सूक्ष्म नाड़ी या ईड़ा पिंगला नाड़ी वो सारे बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जब महाराज जी आपको बता रहे थे, थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ सो दैट इस चीज़ को आप डेफिनेटली अपने जीवन में उतारो, आपको समझ आ जाए कि ये क्यों महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जोर देते हैं। आई समझ? ठीक है, खुश रहो।